कृष्ण भगवान राधा रानी के भाव में इस कलयुग में आ रहे हैं। और उनको बुला कौन रहे हैं? राधा कृष्ण को कौन बुला रहे हैं? ये कौन है? बुलाने वाले कौन है? अद्वैताचार्य। और कहाँ बुला रहे हैं? गंगा के किनारे। कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? शालिग्राम के तुलसी, गंगा का जल और तुलसी का दल, गंगा का जल और तुलसी का दल। कहते हैं कि गंगा का जल और तुलसी का दल डालने से भगवान अपने आप को बेच देते हैं। विक्रीडतम आत्मानम भक्ते पे भक्त वत्सला, भगवान इतने भक्त वत्सल अपने भक्त को अपने हाथ में बेच देते हैं। तो भगवान ने अपने को बेच दिया। तुरंत उनकी पुकार से अद्वैताचार्य जो खुद महाविष्णु है, उनकी पुकार से भगवान कलयुग में राधा कृष्ण दोनों एक साथ आ गए हैं। मतलब कृष्ण आए हैं राधा रानी के भाव में। और वो कौन है? ये आ गए। कौन? चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु आ गए किसके घर पे? सची माता घर पे। सची माता की। जगन्नाथ पंडित की। तो उनके घर पे आ गए हैं। अब देखो उनके घर पे कहते थे कि वो जो हरे कृष्णा कीर्तन करते थे तो चुप होते थे, नहीं तो चुप नहीं होते थे। हरे कृष्णा कीर्तन से चुप होते हैं। तो ये भगवान शुरू से ही हरे कृष्णा का प्रचार कर रहे हैं। भगवान का नाम लोगे तो चुप होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अब बचपन की लीलाएं दिखाई गई हैं कि उनको कोई एक बार चोर चुरा के ले गए, उठा के ले गए, तो चोर कुछ नहीं बिगाड़ पाए। वो चोर वापस होंगे और उनके घर वापस आ गए, रास्ते ही भटक गए। तो भगवान की योग माया देखिए कि कोई उनको चुरा भी नहीं सकता है। भगवान चाहे बच्चे हो तो भगवान ही है। भगवान को कभी आप धोखा नहीं दे सकते। इधर ये भगवान की एक लीला है उनकी माँ के साथ कि माँ कह रही कि बेटा बेटा कह रहा है कि देखो ये बेटा तुम गंदगी मत बैठो, मिट्टी में नहीं मत बैठो। बोला तो मायावाद में बात कर रहे हैं। बोला मिट्टी से सब कुछ बना है, मिट्टी से ही पौधे आए हैं, मिट्टी से ही सब कुछ आया है, तो मिट्टी सब बराबर है। मिठाई क्यों खाऊं मैं? तो मिट्टी खा रहा हूँ। मिट्टी खा रहे हो यहाँ पर। तो मैया बोल रही है बेटा मिट्टी खाना अलग बात होती है और मिठाई खाना अलग बात होती है। बोला सब मिट्टी का ही है और सब मिट्टी मिल जाएगा। तो जो मायावाद है ना वो सब एक है, सब एक नहीं है। भगवान की सृष्टि है, सारी विविधताएँ हैं। बनाने वालों को आप नकार रहे हो एक तरीके से, ये गलत है। तो ये मायावाद सिद्धांत का यहाँ खंडन किया उन्होंने। ये थोड़ा फास्ट करेंगे। ये यहाँ पर छोटा क्लिप बना सकते चाहे तो आप, और चाहे तो पूरा कर सकते हो, अलग अलग स्टोरी कवर कर सकते हो। या तो बचपन का, जवानी का और वो अंतलीला का 3-4 पार्ट में भी कर सकते हो, आप देख सकते हो। ये लास्ट है बचपन वाली ना? हाँ, एक स्टोरी है। ये बचपन की स्टोरी है। तो एक घर में भोग लगाने के लिए एक पंडित आया था घूमता, तो वो खुद भोजन बनाता था और तभी भगवान को भोग लगा के लेगा वो। तो उसने खुद भोजन बनाया। जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु के पिताजी हैं, तो उनके घर में आके वो भोग बना रहा है और उसने 3 बार भोग लगाया। सुबह से शाम हो गई तो प्रसाद नहीं खा पा रहा है। जब भोग लगाएगा तो खाएगा। तो हर बार जब आता है भोग लगाता है, मंत्र बोलता है, चैतन्य महाप्रभु आकर के उसका भोजन खा लेते हैं। बाद में वो घर वाले उसको गेट लगा के बंद कर देते, लॉक कर देते। बोला अब आपको चिंता मत करो, अब नहीं आएगा इस बार। तीसरी बार जब फिर वापस उन्हें शाम हो गई, भोग बनाया, घंटी बजाई, लॉक कर रखा घर, फिर भी वो आ गए। बोला हाथ पकड़ लिया, बोला आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मुझे खाना नहीं खाने दोगे? बोले मेरे भाई आपने मुझे बुला रहे हो और मैं आ रहा हूँ। क्यों लगा रहे हैं? भोग लगा रहे हो तो मैं हाँ, आपने बुलाया तो मैं आ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला आप कौन है? तो बोला मैं खुद ही कृष्ण हूँ। इस संसार में, इस कलयुग में कृष्ण का नाम प्रचार करने के लिए आया हूँ। चैतन्य महाप्रभु की